अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 8.1 एंड क्वेश्चन नंबर इज 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा गया है कि एक ट्रायंगल है एबीसी। राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री का एंगल पॉइंट बी पर फॉर्म हो रहा है। टेन ए की वैल्यू गिवन है 1/√3। तो फाइंड आउट करना है साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन सी। यानी यहाँ पर हम देखते हैं जो एंगल गिवन है वो ए है, बट क्वेश्चन के अंदर एंगल सी भी पूछा है। इसका मतलब हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि एंगल ए के रेस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर बेस होंगे वो अलग होंगे, एंगल सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस अलग होंगे। सेकंड क्वेश्चन है कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। तो लेट्स से यहाँ पर हम पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। ए बी एंड सी। बी पर 90 डिग्री का एंगल है एंड एंगल ए दे रखा है। तो टेन जो थीटा होता है, टेन ए इक्वल टू 1/√3 है। तो ये कौन सी साइड की वैल्यू है? तो हमें याद होना चाहिए पी बी पी ऑब्लिक एच एच बी। ये जो वैल्यू है परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस, तो परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस यानी यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है दैट इज 1K है एंड बेस इज √3K है। तो फर्स्ट विल फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज। चूंकि ये बेस है, दैट इज बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो हमें फाइंड आउट करना है एच की वैल्यू। एच की वैल्यू वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एच स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर एंड बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर इज 1K, that is 1K is given here, and base is √3K plus 3 √3K का whole square, that is 1K, and that is 3K square. It means ये कितना हो जाएगा? H square is equal to 4K square and H equal to √4K square. It means H equal to 2K। यानी जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, ये मैंने यहाँ पे गलत मेंशन कर दिया। दैट इज द वैल्यू ऑफ द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, दैट इज द परपेंडिकुलर, एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, दैट इज 2K। हमें साइन ए और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम जो वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लें, फिर सी की फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करेंगे इस एंगल के रेस्पेक्ट में, तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू एच की वैल्यू 2K आ गई है।
तो यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं साइन, जो हम फार्मूले में पुट करेंगे, तो साइन ए की वैल्यू साइन ए होगा परपेंडिकुलर ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 1k है, 1k, एंड हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू है दैट इज 2k, के से के कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1/2। और जो कॉस ए है, कॉस ए जब निकालेंगे तो कॉस ए में ये वैल्यू होगा बेस ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज, बेस ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज, बेस की जो वैल्यू है वो कितना है, अंडर रूट, अंडर रूट 3k, एंड हाइपोटेन्यूज इज 2k, के से के कैंसिल कर दीजिए, अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। तो साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकल गई, साइन ए कॉस ए की जो हम यहाँ पुट करेंगे। अब कॉस सी की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस सी की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो एंगल ये होगा, इस एंगल के रेस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा होगा, इसकी अपोजिट साइड में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और 90 डिग्री का एंगल और जो डिजायर्ड एंगल है जिस लाइन पर होगा वो बेस लाइन बन जाएगी, ये बेस हो जाएगा। और परपेंडिकुलर के बाद ये हाइपोटेन्यूज वही रहेगा जो कि 90 डिग्री के अपोजिट होता है। तो एंगल के चेंज करने से जो चेंज होता है वो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर कॉस सी हम फाइंड आउट करेंगे, कॉस सी, कॉस सी जब फाइंड आउट करेंगे तो कॉस जो होता है वो बेस ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज होता है, बेस ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे बेस जो है इस वक्त वो 1k है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, 2 है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम साइन सी की बात करते हैं तो साइन होगा परपेंडिकुलर ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज p/h। तो p की जो वैल्यू है व्हाट इज, p क्या है इस वक्त, p है 3k, परपेंडिकुलर इज अंडर रूट 3k, एंड हाइपोटेन्यूज इज 2k। तो यहाँ से अगर हम इसको कट करते हैं तो दैट इज अंडर रूट 3/2। नाउ ये सारी जो वैल्यूज हैं, नाउ वी कैन पुट इनटू द क्वेश्चन नंबर 1। तो ये वैल्यू अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो नाउ पुट द वैल्यू। तो साइन ए की जो वैल्यू है दैट इज 1/2 है, तो ये 1/2 हमने रख दिया। कॉस सी की वैल्यू भी 1/2 है, ये 1/2 हो गया। कॉस ए की वैल्यू अंडर रूट 3/2, एंड साइन सी की वैल्यू अंडर रूट 3/2। तो यहां से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1/4 हो जाएगा, प्लस रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 2 और 2 से होगा तो ये 4 हो जाएगा। यानी इनका जो एलशियम हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। ये 1 + 3 = 4/4, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। नाउ सेकंड जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट पेज पे भी कर सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है दैट इज कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस
साइन ए साइन सी, तो कॉस ए की जो वैल्यू है वो √3/2 है, √3/2। एंड कॉस सी की वैल्यू 1/2, माइनस साइन ए का वैल्यू है 1/2, और साइन सी की वैल्यू है √3/2, √3/2। तो ये वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे √3/4, माइनस ऊपर वन की इससे मल्टीप्लाई होगा √3 की 3, और नीचे 4। ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।